इस्लामोफोबिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की OIC ममालिक के सफ़ीरों से गुफ्तगू। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई होती है। OIC इस हवाले से आलमी सतह पर आगाही पैदा करने में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़ा इक़दाम। खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून पर समझौता हो जाए मुमकिन ही नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस से मुताल्लिक इजलास में दो टोक मौक़िफ़। अगर यूरोपीय यूनियन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दूर किए जाएंगे। अगर यूरोपीय यूनियन ने स्टेटस ख़त्म किया तो $3 अरब सालाना नुकसान होगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। बार बार कहते हैं कि यहाँ पर कैमरे लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये नैब क्या कर रहा है इस मुल्क के साथ। सिर्फ एक गुजारिश है मुल्क वज़ीर आज़म से कि खुदा के लिए किसी चीज़ की निगरानी खुद ना किया करें। जिसको आप हाथ लगाते हैं वो तबाही होता है। LNG महंगे दामों खरीदने के इल्ज़ाम में शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी। शाहिद खाकान कहते हैं अदालत में कैमरे लगाकर दिखाएं नैब क्या कर रहा है। चीनी स्कैंडल की तहकीकात को 2 साल हो गए। वज़ीर आज़म बताएं चीनी की कीमत कम करने के लिए कोई कार्रवाई की। वज़ीर आज़म से गुजारिश है वो किसी चीज़ की निगरानी खुद ना करें। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो तबाह हो जाती है। शरीफ फैमिली समेत दीगर पर 7 अरब 32 करोड़ से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्ज़ाम। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की मेडिकल और कोरोना के फैलाव के हवाले से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी गई। एक दिन की कमी के बाद कोरोना वबा ने फिर तेजी दिखाई। 24 घंटे में मजीद 161 अफराद जान से गए। 3,377 नए मरीज सामने आए। कोरोना के शिकार शरह 8.89% रही। मुल्क में पहली बार वैक्सीनेशन के अमल में रिकॉर्ड तेजी। वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। कहा 40 साल और उससे जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का कल पहला दिन था। खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 106 बेड्स मुख्तस कर दिए गए। लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना के नए मरीज सामने आए। मरीजों के लिए 450 बेड्स मुख्तस। इस अस्पताल में 327 कोरोना मरीजों का इलाज जारी। भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी। एक ही रोज में 3,400 से जायद भारतीय कोरोना से हलाक। मरने वालों की मजमूई तादाद 2.25 लाख तक जा पहुंची। 24 घंटों में 3.5 लाख से जायद भारतीय कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कराची में AVCC और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई। मंगोपीर में मुबैना मुकाबले के दौरान 3 अगवाकार हलाक। कार्रवाई के दौरान 2 मगवी बाजियाब करा लिए गए। अगवाकारों ने 5 करोड़ तावान का मुतालबा किया था। सिंध हाई कोर्ट में लियाकताबाद में तजावुज़ात हटाने से मुताल्लिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल लियाकताबाद पेश नहीं हुए। अदालत का इज़हार बरहमी। अदालत का लियाकताबाद से तजावुज़ात हटाने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की नौशहरा में जाली मशरूबात के खिलाफ कार्रवाई। फैक्ट्री पर छापे के दौरान 50,000 लीटर से ज्यादा जाली मशरूबात बरामद। जाली मशरूबात को तलब करके फैक्ट्री सील कर दी गई।
वज़ीर आज़म के विजन के तहत घरों की तामीर के लिए 133 मकामात की निशानदही हो गई। 32 मकामात पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू होगा। मुअव्विन खुसूसी फरदौस आशिक अवान कहती हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए घर की कीमत 14,30,000 रुपए होगी। शहादत मौलाए कायनात शोहर बतूल सलामुल्लाह अलैहा यौम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस मुल्क भर में कोरोना SOPs के तहत निकाले जा रहे हैं। अज़ादार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दामाद का पुरसा दे रहे हैं। कराची में शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने निश्तर पार्क में मरकजी मजालिस से खिताब किया। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदर में इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस अंदरून मोची दरवाज़ा मुबारक हवेली से बरामद। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ करबला गाह में शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। आज बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का। बाबा मर गया। दामादे रसूल शोहरे बतूल शेर खुदा मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नजफ़े अशरफ में इमाम अली के रोज़े पर ज़ायरीन का समंदर उमड़ आया। दुनिया भर से पहुँचने वाले ज़ायरीन का अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। ईद पर कैदियों की सज़ा में कमी और सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। सूबाई असम्बली का इजलास 11 मई तक बिना किसी वक्फे के जारी रहेगा। इजलास में सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर बहस की जाएगी। पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन का सामान रेंजर्स की निगरानी में पहुंचा दिया गया। पोलिंग कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिना किसी वक्फे के जारी रहेगी। हल्के में आम तातील का ऐलान। मैंने ये नहीं कहा कि आप ज़्यादती की या नहीं की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त जो हमारी इस वक्त की कंडीशंस है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें उनसे रिलीफ मांगनी पड़ेगी। बट हम इसके ऊपर बहुत प्राइस स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। IMF से शराइत में नरमी की गुजारिश हो सकती है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का मुआहदे पर नज़रसानी का इशारा। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से टैरिफ न बढ़ाने के लिए बात हुई। ज़्यादतियों पर शिकायत भी की। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को इजलास में मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब आपका शुक्रिया। मरियम औरंगज़ेब ने हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर तंज का तीर चला दिया। बोली शौकत तरीन वज़ीर आज़म को भी समझा दीजिए, जो सुबह शाम मईशत के ठीक होने के दावे करते हैं। उनके 3 वज़ीर ख़ज़ाना बदल गए लेकिन पाकिस्तान की मईशत ना सुधरी। पाक बहरिया के साबिक सरबरा एडमिरल करामत रहमान नियाजी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का एडमिरल करामत रहमान नियाजी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। अभी जो इलेक्शन हुआ है कराची में, उसमें दोबारा कौन कह रहा है कि धांधली हुई? PMLN कह रही है धांधली हुई, और किसको कह रहे हैं धांधली की? पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं धांधली की। पार्लियामेंट की कमेटी पहले दिन इमरान खान साहब ने बना दी। ये कमेटी बनाने के लिए पिछली दौरे हुकूमत में 4 साल लगे। वोट को इज्जत तब मिलेगी जब पार्लियामान को इज्जत मिलेगी। फवाद चौधरी की अपोजिशन को रोना धोना बंद करके इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात की दावत।
मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने भी शफाफ इलेक्शन के लिए इंतखाबी एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। नए पैकेज में हल्का बंदियां आबादी की बजाय रजिस्टर्ड वोटों के तनासुब से होंगी। ये पहली बड़ी रिफॉर्म होगी पाकिस्तान की तारीख में। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सबसे ज्यादा वो डरेगा जिसने जाली वोट बनाए हुए हैं। हल्का बंदियों को दुरुस्त करने के लिए आबादी की बुनियाद के ऊपर अब हम खत्म करेंगे और हम वोटर्स की बुनियाद, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं नादरा की, उसकी बुनियाद के ऊपर करेंगे। इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात का मामला बेवक्त की रागनी करार। शहबाज शरीफ की सख्त तनकीद, कहा आप लोग इंतखाबी इस्लाहात का मंजन बेचकर महंगाई से तवज्जो नहीं हटा सकते, अवाम को 2 वक्त की रोटी चाहिए। समझते हैं कि जहां बहुत ही ज़रूरत है कि हम 2018 का और उससे पहले जो धांधली किया गया उसका रेपिटेशन नहीं चाहते हैं। जहां तक हुकूमत की बात है, कोई हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ सीरियसली नहीं लेता और ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि वो ही धांधली करने वाले के साथ हम बैठ के धांधली को रोके। इंतखाबी इस्लाहात पर PTI हुकूमत से बात नहीं होगी, बिलावल ने इनकार कर दिया। बोले इलेक्शन कमीशन का काम उसे ही करने दीजिए। छोटी ईद पर घर बैठे, ईद उल फितर के लिए 6 छुट्टियों का ऐलान। वजीर आज़म ने 10 से 15 मई तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला से नोटिफिकेशन जारी। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना से निपटने के लिए 31 डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर लिया। 89 दिनों के लिए मेडिकल अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर्स खुसूसी फील्ड अस्पतालों में तैनात होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और अहलिया मेलिंडा गेट्स ने शादी खत्म करने का मुश्तरका बयान जारी कर दिया। 27 साल अज़दवाजी जिंदगी में 3 बच्चों को परवान चढ़ाया, मजीद साथ ना रहने का ऐलान। शाम के सदारती इंतखाब में बशारुल असद समेत दीगर 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। शाम में 26 मई को सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। बशारुल असद गुज़िश्ता 21 साल से शाम में बरसर इक़्तिदार हैं। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी एयरबेस बालात पर रॉकेटों से हमला। सिक्योरिटी ज़ाय ने दावा किया है कि एयरबेस पर 3 रॉकेट दागे गए। चीन में ड्रोन टैक्सी की कामयाब आजमाइशी परवाज। ड्रोन टैक्सी में 2 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। हंगामी हालात में ड्रोन टैक्सी इमदादी सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। यमन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने 13 यमनी बाशिंदों की जान ले ली। वसी इलाके में तबाही मच गई। और कराची में पुलिस एहलकार अब साइकिल चलाएंगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार साइकिलों पर नजर आएंगे। फैसला DIG ट्रैफिक ने ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए किया है। दुनिया का नंबर 1 मेयोनेज़ ब्रांड हेलमन